Hello students, today we are going to solve exercise 2.2, question number 1. Chapter name is linear equations in one variable. I hope you have understood the concept of linear equations in one variable in exercise 2.1, how we solve the equations by using variables. We have to find out the variables. Variables are the alphabets in the form of x, y or z, or it can be any alphabet. Either it can be T, it can be N, it can be M. So A to Z alphabets, they can be used as a variable, right? And we have to solve the equations by forming a pair of variables on the left hand side and of the digits of the numbers on the right hand side. So we have to equate the equations, right? So you know the basic concepts how to solve the equations. Now we are going to solve some of the equations which are related to fractions. Fractions are those numbers which are written in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0. And this fraction is also known as the rational number, right? So in this question number 1, we have the variable x. Right, we have the variable x and we have to find the value of x in this question. Clear students? So the first question is saying that x upon 2 minus 1 upon 5 is equal to x upon 3 plus 1 upon 4. तो आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारी ये वाली साइड जो है इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड. और इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड में है उसको हम क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड. क्लियर? तो आप सबसे पहले जो वेरिएबल्स हैं हमारे, उनको आप एक तरफ लेके आएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 3 आप कर देंगे. क्लियर? इक्वल टू 1 अपॉन 4 को आप एज इट इज रहने देंगे, और माइनस जो आपका 1 अपॉन 5 है इसको आप इक्वल टू के राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका? प्लस 1 अपॉन 5. क्लियर? नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम, और आपका एलसीएम क्या आएगा? 2 और 3 का 6 आएगा. 2 3s are 6, so it will be 3x minus 3 2s are 6, so it will be minus 2x equal to, again you have to take the LCM. 4 and 5 का LCM कितना होगा स्टूडेंट्स? 20 होगा. क्लियर? 4 into 5 will be 20, so 5 will be your result. 5 4s are 20, so here it will come 4. क्लियर? 3x माइनस 2x कितना होता है स्टूडेंट्स? 3x माइनस 2x होता है आपका x, एंड अपॉन में क्या आएगा? 6 आ जाएगा. इक्वल टू 5 प्लस 4 कितना होता है? 9. 9 अपॉन कितना आएगा आपका? 20 आएगा. आप 4 और 5 का एलसीएम लेके भी देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ. 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20. आप एलसीएम लेकर देख सकते हो साइड में. क्लियर? अब आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा? आपका 6 कहाँ चला जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा. क्लियर? और x तो एज इट इज रहेगा, यानी कि 9 इंटू 6 हो जाएगा अपॉन 20 आ जाएगा. क्लियर? अब आप कैंसिल आउट करेंगे इसको 2 के टेबल से. 2 1 ज़ा 2 0, 2 3 ज़ा 6. अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स. ठीक है? 10 जो है वो 9 से कैंसिल आउट नहीं होगा, ना ही 3 से. तो 9 इंटू 3 विल बी 27 अपॉन 10. So 27 upon 10 will be your answer. I hope आपको क्लियर है ये क्वेश्चन कि हमने कैसे सॉल्व किया है. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. इससे हमने रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में भी सॉल्व किया है. क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, वेयर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. और n क्या है? आपका एक वेरिएबल है. n क्या है? आपका एक वेरिएबल है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे. 2 4 और 6 का एलसीएम. 2 4 एंड 6 का आप एलसीएम लेंगे. तो आप किससे करेंगे इसको? सबसे पहले डिवाइड 2 से. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अगेन 2 से. 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा. फिर लास्ट में ये किससे होगा? 3 से. 3 1 ज़ा 3. सो नाउ 2 2 ज़ा 4
एंड 4 3 कितना होता है स्टूडेंट्स 12। क्लियर। 2 इंटू 6 विल बी 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6n आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 विल बी 12, 3 इंटू 3 विल बी 9, प्लस 6 2 are 12, 5 into 2 will be 10, so it will be 10n equal to 21. Now you have to add the positive digits. ठीक है, जो पॉजिटिव आपके इंटीजर्स है आपको उनको ऐड करना है, पॉजिटिव जो नंबर्स है। 6 plus 10 will be 16n minus 9n upon 12 equal to 21. 16 माइनस 9 कितना होता है स्टूडेंट्स, बताइए। 16 माइनस 9 कितना होगा? सिक्सटीन माइनस 9 स्टूडेंट्स 7 होता है। 7n अपॉन 12 इक्वल टू 21। क्लियर। आपको मैं सबसे इजी मेथड बताता हूं सब्ट्रैक्शन का, वो क्या है। आपको 16 जैसे कि -9 करना, तो आप कैसे करोगे इसको बताइए। आप सीधा ऐड करिए। 9 में आप क्या ऐड करेंगे, आपके पास 16 आएगा। 9 में आप 7 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, तो 7n होगा आपका। 16 माइनस 9n कितना होगा, 7n। क्लियर। एंड नाउ what you have to do is you have to क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप 12 को कहाँ लेके चले जाओगे, न्यूमरेटर में। 7n इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, और आपका जो 7 है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। n इक्वल टू 21 इंटू 12 डिवाइड बाय 7। 7 3s are 21, so n will be equal to 36 and 36 is your answer. क्लियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव आपके डिजिट्स हैं या इंटीजर्स हैं उनको क्या करना है, ऐड करना है, और जो नेगेटिव वाला है उसको आपको एज इट इज रहने देना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 7n अपॉन 12 आ रहा है इक्वल टू 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर क्या है, 36 आया। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। इन द थर्ड क्वेश्चन वी हैव द वेरिएबल x। x आपके पास क्या है, वेरिएबल, और x को क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास क्या क्या वेरिएबल्स दिए गए हैं। x दिया गया है x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। क्लियर। अब जो x वाली टर्म्स है हमारे पास, जो वेरिएबल वाली टर्म्स है, उनको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, यानी कि x माइनस 8x अपॉन 3 प्लस 5x अपॉन 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में आप किसको लेके जाएंगे, जो विदाउट वेरिएबल, यानी कि 17 अपॉन 6 माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 7 था ना, तो इक्वल टू के जब ये राइट साइड में चला गया तो माइनस 7 हो गया। नाउ यू हैव टू टेक दी एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। यहाँ पे x अपॉन 1 है, ये आपने ध्यान रखना। 1 इंटू 6 विल बी 6, 6 इंटू x विल बी 6x, माइनस 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, तो माइनस 16x, प्लस 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15x इक्वल टू, अगेन आप एलसीएम क्या ले लोगे, यहाँ पे 6 ले लोगे, और ये क्या है आपका, अपॉन 1 है। 6 1 जा 6, 17 इंटू 1 विल बी 17, माइनस 1 इंटू 6 विल बी 6, 7 6 जा 42। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे कैसे होगा ये सॉल्व। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऐड करना है। ठीक है, जो आपकी पॉजिटिव टर्म्स है, यानी कि 15 प्लस 6 कितना होता है, 21। 15 प्लस 6 कितना होगा स्टूडेंट्स, 21। 21 माइनस 16x, सॉरी 21 21x, 15 प्लस 6 किया तो हमने कितना है, 21 आया। 21x माइनस 16x अपॉन 6 इक्वल टू 17 माइनस 42। 17 माइनस 42 कितना होगा, 525, माइनस का होगा माइनस 25 अपॉन 6।
आप देखिए 42 माइनस 17 आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। 42 और यहाँ पे कितना है 17 करके देखिए। 12 है, 12 माइनस 7 कितना होता है 5, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या बचा 3, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो 25 आएगा आपके पास। क्लियर क्लियर स्टूडेंट्स, 25 कैसे आया और माइनस का क्यों आया 25? क्योंकि आपका 42 क्या है वो ग्रेटर देन है किससे 17 से, तो नेगेटिव साइन जो है ग्रेटर नंबर के साथ लगा है, 42 के साथ लगा है, यानी कि तो माइनस क्या है आपका 25/6। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 21 माइनस 16, कितना होगा आपके पास 5x, 5x/6 इक्वल टू माइनस 25/6 आ गया। नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कहाँ चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, यानी कि -25 इंटू 6 हो जाएगा, अपॉन 5 कहाँ चला जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, 6 इंटू 5 हो जाएगा। 6 से आप 6 को कैंसिल आउट कर देंगे, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। तो x कितना है आपका -5 आ गया, एंड -5 इज योर आंसर। अंडरस्टूड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है आपका, यानी कि x जो आपका वेरिएबल है उसको आप कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। जितने भी डिजिट्स हैं आपकी वो वेरिएबल के अगर साथ लगे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका 5x है यहाँ पे, तो उसको कहाँ लेके आएंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में। और जो विदाउट वेरिएबल है जैसे कि 7 है, इसको आप कहाँ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में, ठीक है। उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -5 आएगा। लेट्स मूव ऑन टू दी फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स। In the fourth question again we have the variable x and we have to find the value of x. x क्या है हमारा, वेरिएबल है, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स इसको, x -5 है अपॉन 3 इक्वल टू x -3/5 है। आप इसमें डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 कहाँ चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और 5 कहाँ चला जाएगा आपका, ये भी न्यूमरेटर में। तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 इंटू x -5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x -3। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 विद दी x, सो 5 इंटू x विल बी 5x। अगेन आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 5 5 ज़ा 25। क्लियर। आप 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x आएगा, -3 इंटू 3 विल बी 9। अब जो आपके पास x वेरिएबल है इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, यानी कि 5x -3x हो जाएगा। क्लियर। और जो आपका 25 है वो कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा आपका +25। 5x -3x कितना होता है स्टूडेंट्स, 2x इक्वल टू 25 - 9, 25 - 9। अब आप करके देखिए, यहाँ पे 15 है, 15 माइनस 9 कितना होगा 6, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1, तो ये कितना बना आपका 16, और 16 क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव 16 आएगा, क्योंकि -9 क्या है आपका स्मॉलर है देन +25, ठीक है। 25 क्या है आपका ग्रेटर नंबर है, और 9 क्या आपका स्मॉलर नंबर है, और नेगेटिव कहाँ लगा है आपका, स्मॉलर नंबर के साथ लगा, इसलिए पॉजिटिव 16 आएगा। सो x विल बी इक्वल टू 16/2। क्लियर। 2 इंटू 8 विल बी 16, सो x विल बी इक्वल टू 8। 8 इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लियर टू यू। आपको यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इक्वल टू का साइन है बीच में, और जब कभी भी इक्वल टू का साइन लगेगा, ठीक है, और आपके पास नीचे क्या है नंबर्स दिए हैं, तो इनको क्या कर लेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके जो आपका न्यूमरेटर है उनके साथ में। क्लियर स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर के साथ में आपको दोनों न्यूमरेटर्स जो है आपके x और जो 5 उन दोनों के साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू दी फिफ्थ क्वेश्चन नाउ। फिफ्थ क्वेश्चन इज हैविंग t एज अ वेरिएबल। t आपके पास क्या है, वेरिएबल है, और t की वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। क्लियर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, you have to take the variable terms on the left hand side, यानी कि 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 and minus t है यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में,
इसको जब आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस टी बन जाएगा, इक्वल टू 2/3। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 3। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा स्टूडेंट्स? 12। 4 और 3 का एलसीएम आपको मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 3 आया, अगेन ये 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 3 आ गया, अगेन ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। क्लियर? 12 कैसे आया वो आपको पता लग गया स्टूडेंट्स? तो मैं इसको रब कर देता हूँ अब। नाउ वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 इंटू 3 विल बी 12, 4 3 सा क्या होता है, 12 होता है। तो 3 को आप कहाँ ले लेंगे, आउटसाइड ले लेंगे और ब्रैकेट लगा के 3t माइनस 2 कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वैल्यू, माइनस है ना बीच में, कॉमन है माइनस, तो 3 4 सा क्या होता है 12, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 आ जाएगा ब्रैकेट के बाद, 3 इंटू 4 विल बी 12, तो 4 माइनस 4 आ गया। ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, 2t प्लस 3। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लस आप लगा देंगे यहाँ पे और t अपॉन क्या है आपका 1, 1 इंटू 12 विल बी 12, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 12 इंटू टी इक्वल टू 2/3। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में जो है आपका, ब्रैकेट को क्या करना है, ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो आपका आउटसाइड दी ब्रैकेट है नंबर उससे। 3 इंटू 3 विल बी 9, तो ये क्या बन गया 90, 3 इंटू 2 विल बी 6। क्लियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव लगेगा, 4 इंटू 2 विल बी 8, 4 2 क्या होता है आपका 8, 8t। अब स्टूडेंट्स आप लोग कई बार गलती करते हो। अब आप देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, और अंदर क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, +3 है ना हमारा। यहाँ पे बाहर क्या है, -4 है और अंदर क्या है, +3, तो नेगेटिव वैल्यू है बाहर ब्रैकेट के, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 3 से तो क्या बन जाएगा, प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा आपका। और 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो ये क्या बन जाएगा आपका -12। आई होप आपको क्लियर है कि -12 कैसे आया। 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, -4 है, अंदर क्या है, +3 है, तो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो इसलिए आपके पास क्या है, -12 आ गया, और आपके पास आगे क्या था, +12t अपॉन 12 इक्वल टू 2/3। अब आप देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कुछ स्टूडेंट्स, नहीं हो रहा है। तो अब आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आप जो t वाली टर्म्स है उनको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9t, ठीक है, और प्लस 12t कितना होगा, 21t, 21t माइनस 8t माइनस 6, सॉरी -6, और आपके पास दूसरा क्या नंबर है, दूसरा नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 12 है। यहाँ पे देखिए 9t प्लस 12t कितना है आपके पास, 21t, ठीक है, और -8 को आपने एज इट इज लिख लिया, -8t को। अब यहाँ पे क्या है, -6 और -12, तो -6 -12 कितना होता है, -18, ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन 12 इक्वल टू 2/3। अब आप 21 माइनस 8 करिए, तो कितना आएगा आपके पास, 13t। क्लियर? 21 माइनस 8 कितना होता है, 13, 13t माइनस 18 अपॉन 12 इक्वल टू 2/3। नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, अगेन, तो 3 आपका कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, 3 इंटू 13t माइनस 18 इक्वल टू 2 इंटू 12, 13 इंटू 3 विल बी 39t माइनस 18 इंटू 3 54, 18 इंटू 3 विल बी 54, क्लियर? 12 इंटू 2 विल बी 24, क्लियर स्टूडेंट्स? 39t will be equal to 24 plus 54. Clear students? 39t will be equal to 24 plus 54 कितना होगा, 78. Now t will be equal to 78 upon 39 and 39 into 2 कितना होता है, 78. Clear?
39 इंटू 2 कितना होता है 78। तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इक्वल टू 2 आ गई। सो t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज योर आंसर। तो t की वैल्यू क्या है आपके पास 2 आ गई। मैं आपको फिर से ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने कैसे सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी वेरिएबल टर्म्स हैं, वेरिएबल वाली टर्म्स कौन सी है आपकी 3t माइनस 2 माइनस 2t प्लस 3, और आपका जो माइनस t है मैं इसको कहाँ लेके आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बन गया प्लस t बन गया। उसके बाद मैंने क्या लिया एलसीएम लिया किसका 4 और 3 का, कितना आया 12 आ गया। एलसीएम लेने के बाद मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, नंबर्स को जो आपके न्यूमरेटर पे है उनसे, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 13t माइनस 18 और इक्वल टू कितना आया 2/3। 2/3 को आप एज इट इज रहने देंगे। जब आपका 2/3 आ गया और यहाँ पे 13t माइनस 18 आ गया, तो आप क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 12 कहाँ चला गया न्यूमरेटर में, 3 कहाँ मल्टीप्लाई होगा 13t माइनस 18 से। जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद आपके पास क्या है 39t बचा यहाँ पर, क्लियर, 39t बचा और इक्वल टू के क्या आ गया आपके पास 78 आ गया। ठीक है, जब आपने 39 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, 39 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 9 2 सा कितना होता है 18, 3 2 सा 6 प्लस 1 78, तो ये कितना होता है 78। 39 इंटू 2 कितना होता है 78 और t इक्वल टू 2 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर है ये फिफ्थ क्वेश्चन। ये थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था। कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी और आप भूल भी जाओगे, मुझे पता है, नेगेटिव साइन की। जो नेगेटिव साइन आपका ब्रैकेट के बाहर आ रहा है तो आप अंदर साइन चेंज करना भूल जाओगे, जो कि आपको भूलना नहीं है। अंदर जो +3 है आपका वो क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा -12। ये आपको ध्यान देना है, 4 इंटू 3 क्या बन जाएगा आपका -12, -4 इंटू +3 कितना बन जाएगा -12 बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू दी सिक्स्थ क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.1। क्लियर, इसके बाद आपका 7th क्वेश्चन आएगा जो कि थोड़ा डिफरेंट है इनसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप वेरिएबल क्या है आपके पास m है और m की वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में आप उन वेरिएबल की जो टर्म्स है उनको लेकर आएंगे, यानी कि m-1/2 है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है m-2/3, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस। ठीक है, माइनस है ना यहाँ पे कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस, और m-2 क्या रहेगा आपका एज इट इज रहेगा। आपको ये चेंज नहीं करना है, आपको जो कॉमन जो आपके साइंस है उन्हीं को चेंज करना है, ये हमेशा ध्यान दें। आप m-2 को भी चेंज करने की कोशिश करोगे, जो कि आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ कॉमन साइन देखना है कि कॉमन साइन कौन सा। यहाँ पे कॉमन साइन क्या था हमारा माइनस था, तो मैंने माइनस को क्या कर दिया प्लस कर दिया, लेकिन आपको -2 को चेंज नहीं करना है, -2 को आप एज इट इज रहने देंगे। सिर्फ आपको साइंस कौन से चेंज करने हैं जो कॉमन साइंस है आपके, जैसे कि यहाँ पे 1 माइनस था m-2/3, तो माइनस का क्या कर दिया मैंने प्लस कर दिया और इक्वल टू क्या है हमारा 1 है। नाउ यू हैव टू टेक दी एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा 3 और 2 का 6। यहाँ पे क्या है m/1 है, 1 इंटू 6 विल बी 6, तो 6 इंटू m विल बी 6m माइनस 2 इंटू 3 विल बी 6, तो 3 आ जाएगा आपका बाहर और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा m-1। अब देखिए साइन कॉमन था तो प्लस लग गया यहाँ पे, 3 इंटू 2 विल बी 6, तो आपके पास 2 आ गया ब्रैकेट के बाहर और अंदर क्या आ गया ब्रैकेट के m-2 इक्वल टू 1। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे 3 इंटू एम को, 3 इंटू एम कितना होता है 3m, माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स प्लस, माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 1 विल बी 3 प्लस 2 इंटू एम विल बी 2m माइनस 2 इंटू 2 विल बी 4 इक्वल टू 1। नाउ 6 विल बी योर एलसीएम। अब आप देखिए यहाँ पे 6m है और प्लस 2m है, तो 6m प्लस 2m कितना होगा 8m, और 8 माइनस 3 कितना होता है 5, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 5m। सबसे पहले आपने क्या किया 6m को ऐड किया किससे 2m से, ठीक है, तो कितना आया आपके पास 8m आ गया।
ठीक है। अब आप 8m जब आपके पास आ गया तो उसको क्या करना है, आपको माइनस किससे करना है, 3m से, क्योंकि नेगेटिव है ना आपका 3m, तो ये कितना आ जाएगा, 5m आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है, तो मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा था आपके। ठीक है, अगेन +3 एंड -4, तो कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा आपका। ठीक है, +3 -4 कितना हो जाएगा, -1 इक्वल टू 1। नाउ 5m -1 इक्वल टू आपका 6 कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये कितना बन जाएगा, इक्वल टू 6। 5m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 + 1 will be 7. So m will be equal to 7/5 and this is your answer. 7/5 क्या है, आपका आंसर है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। इक्वल टू के जो हमारे 1 - m-2/3 था, इसमें जो है हमें साइन सिर्फ वही चेंज करने होते हैं जो हमारा कॉमन साइन है। जैसे कि माइनस का साइन था यहाँ पे, तो जब ये साइन आपका इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। बाकी आपको ये जो मिडल साइन है आपका, ठीक है, जो कॉमन नहीं है, ठीक है, ये तो कॉमन था आपका क्योंकि ये पूरे m-2/3 के लिए लग रहा है, लेकिन आपको जो इनसाइड वाले आपके साइंस है जो ब्रैकेट के अंदर है उनको चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉमन साइंस को ही चेंज करना है। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अगर आपको स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।